ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघां शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं सन्दददिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योग क्या होने वाला है। कुंभ शनि प्रधान राशि और 7.5 चली रही है आपकी राशि में। शनि बहुत ज़बरदस्त ताकत में आने वाले हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोगों को भ्रांति होती है कि शनि जाते हुए बहुत कुछ देखे जाते हैं। ये इसलिए हम बता रहे हैं, ये शनि महाराज अपने रुद्र रूप में आने वाले हैं। अब ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ शनि का पदार्पण हो रहा है, इस राशि वालों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शनि ऐसा योग बनाने वाले हैं कि शायद कई मामलों में तोड़ने का प्रयास करेंगे आपको। खैर, हम उपाय भी बताएंगे, लेकिन इस जनवरी के मध्यकाल में इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बनाने वाले हैं और तब जाकर जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कई मामलों में पूर्ण ताकत में आ जाएंगे। अपनी नक्षत्र में शनि चलकर तो ऐसे में विशेष प्रभाव ध्यान कर सकते हैं। इस जनवरी के मध्यकाल में सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध ये सब के सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। विशेष तौर पे परेशानी की बात यह है कि इनमें से आधे ग्रह जो हैं इस वक्त करीब करीब 5 ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन अस्त ग्रहों के प्रभाव से आपको थोड़ा अपने आप को उठाना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पे समस्याओं का योग जो है उनको ठीक करने के रास्ते बहुत छोटी तरीके से भी उपस्थित होने वाले हैं। तिल की ओट पहाड़ होता है और ऐसे पुण्य के अवसर इस जनवरी के मध्यकाल में आने वाले हैं जो अपने आप में एक एक दिन ऐसा है जो हजारों पुण्यों को जगाने वाला है। और जब पुण्य ज़्यादा जाए जाते हैं तो फिर अंधकार का समय कैसे ही आए, आपके पास तो दिया, आपके पास तो हेलो, आपके पास तो पूरी एनर्जी विद्यमान हो जाती है। और यही पुण्य जो है आपके कष्टमय समय को डंडे से ऐसा मार के भगाते हैं कि आपके परिवर्तन का योग बन जाएंगे। छोटे छोटे उपाय बताएंगे आपको कौन कौन समय कब कैसे करना है। वो कौन कौन से दिन है, लोहड़ी आने वाली है, मकर संक्रांति आने वाली है, मौनी अमावस्या आने वाली है। ये सारे के सारे जो समय हैं बहुत विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य हैं। तो कैसे कैसे कौन कौन सा उपाय, छोटे छोटे उपाय, जो हिंग लगे ना फिट के रंग चौका हो, कैसे होगा वो सब बताएंगे हमको। तो कैसे ग्रहों का प्रभाव उत्पन्न करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो भी जान लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 जनवरी की। रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। जी हाँ, आपकी राशि में योग है कि यदि आप थोड़ा सा पुण्य जगा लें, किसी मंदिर में जाकर शीश नवाएं, गुरुजन के आगे शीश नवाएं, किसी तीर्थ यात्रा का योग यदि बन रहा है, मंदिर की यात्रा का भी योग बन रहा है तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा। आप कोई भी काम करने से पहले भगवान के मंदिर में, चाहे घर के मंदिर में जाएं कि चाहे बाहर के मंदिर, किसी अच्छे तीर्थ स्थल पर जाके कोई कार्य करने का प्रयास करोगे तो सत्य मानो ये आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बना सकता है। आने वाले 2-3 दिन इतने बढ़िया हैं आपके लिए। तो जो दिन का आरंभ हो रहा है इसको अवश्य इस तरह से करने का प्रयास करें, देखिएगा चीज़ें आपके पॉजिटिव सीधे साधे योग बनते दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए कई मामलों में एक रक्षा देते दिखाई दे रहे हैं। सत्य मानना, आप कोई रक्षा नहीं करते, कोई किसी की रक्षा नहीं करता, भगवान ही है जो हमारी आपकी किसी की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान को याद करके कार्य करने का प्रयास करो। आपके लिए धन योग बना हुआ है। ये चीज़ें सरलता है, समझ लीजिए। इस दिन कालाष्टमी है, भगवान शिव का ध्यान, भावी मेट सकें त्रिपुरारी। तो भगवान शिव का सुंदर पूजन किसी भी रूप में करने का प्रयास करें। मनसा वाचा कर्मणा किसी रूप में करने का प्रयास करें। इस दिन शुक्र ग्रह एक और विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहा है और अपनी पूर्ण विशेष तौर पर सूर्य के साथ चलते हुए सूर्य को ही समर्पित होने जा रहा है। सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं अस्त होकर थोड़े से लाभ में कहीं ना कहीं कुछ रोड़े डालने के योग बना सकता है। तो इसलिए शुक्र को ताकत दीजिए। थोड़ा दूध का दान करने का प्रयास करें, बुजुर्गों की सेवा करने का प्रयास करें, शाम के समय दूध इत्यादि का दान करने का प्रयास करें। कोई बुजुर्ग हों घर के में, घर के पास हों, उनको अपने हाथ से उनकी सेवा करके आइए, पैर दबा के आइए उनके। देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव होने का योग बनेगा। एक बात ध्यान रखना, किसी फटीचर आदमी के चक्कर में मत फंसना इन दिनों। जिनका कोई रमता वमता कोई साथ नहीं होता, कैसे बेचारे अकेले पड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं समय नुकसान दे सकते हैं आपको। 12 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों ने एक विशेष चाल चली है। धन योग जरूर बना हुआ है आपकी राशि में,
लेकिन सारे के सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य की तरफ जैसे अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, वैसे ही योग बनता दिखाई दे रहा है। सारे 4 ग्रह तो आपके एकत्र हो रखे हैं इस वक्त आपके लाभ वाले भाव में, और सब लाभ पर कहीं ना कहीं ताकत में ही नहीं है। बुध अस्त, सूर्य अस्त, शुक्र अस्त, मंगल अस्त और सूर्य साथ में विराजमान। तो ऐसे में विशेष तौर पर एक मान के चलें कि शुक्र जो हैं, सूर्य अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ शुक्र भी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ये कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है, तो इसको उपयोग करने का प्रयास करें। गरीब कन्याओं की सेवा, किसी जो उपेक्षित जो लोग हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएंगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रास्ता बनाएंगे। घर के छोटे लोगों का खासतौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना, आपके ग्रह उन दिनों उनके लिए भारी चल रहे हैं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने से कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 13 तारीख मंगलवार का अवसर है, परिवर्तन का विशेष दिन है और ये आपके लिए खासतौर पर उपाय भी करने के दिन है। खासतौर पर इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा हो सकता है, दिन तो बहुत लाभदायक है, दिन लाभदायक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर योग बन सकते हैं, लेकिन आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा योग बन सकता है कि आप हर चीज़ को और उसकी तह में घुसने का प्रयास करें। जैसे चिड़फाड़ करता है ना डॉक्टर कि देखता है कौन सी चीज़ खराब है, कहाँ क्या खराब है, किस अंग को निकाल कर बाहर कर दो। ऐसा इन्वेस्टिगेशन, ऐसा शोध, कुछ ना कुछ, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे अच्छा है, मैं कैसे इन चीज़ों को ठीक करने का योग बनाऊँ। और जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव दिन दिखाई देता है और आने वाले इस कुछ खास दिनों में इस पर ज़्यादा शोध करने का प्रयास करो। शोध की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं ये दिन आपको, तो पॉजिटिव तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करें। थोड़े मंगल को ताकत देने का प्रयास करें, हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। लोहड़ी का दिन है इस दिन। हमारे जीवन की समस्याएं कई बार ऐसी हो जाती हैं कि ग्रह तो बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, किसी की नज़र लग गई, किसी का कुछ हो गया। तो ये लोहड़ी का दिन एक ऐसा दिन है कि आपकी अलाएँ बलाएँ, दरिद्रता को दूर करने का योग बना सकता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम करें, तिल ले लीजिए, काले तिल लेकर अपने सिर पे से वार कर थोड़े से, जहाँ लोहड़ी जल रही हो वहाँ उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए उसको वहाँ अग्नि में स्वाहा कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। अपने सिर पे से वारा और अग्नि में उसको 7 बार फेरने के बाद ओम नमः शिवाय का मंत्र स्तवन करते हुए डाल दीजिए। शाम के समय ये उपाय करने का प्रयास करें, सूर्यास्त के बाद। जिन क्षेत्रों में लोहड़ी नहीं जल रही है, एक काम कीजिए, थोड़ा सा कहीं 2-4 कागज जला दीजिए, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ये कार्य करने का प्रयास करें। नहीं तो क्या होता है कि हम जो अपनी अलाएँ बलाएँ कहीं जलाने का प्रयास किया, वो घर के अंदर ही जला दिया। कई लोग तो क्या करते थे, किचन के अंदर ही जाके जला देते हैं, फिर नेगेटिव जो कष्ट हैं वो तो वहीं के वहीं रह गए। तो आप इसको घर के बाहर किसी बैकयार्ड में, कहीं किसी चौराहे पे, कोने पे जाके करके आइएगा। देखिएगा कहीं लोहड़ी जल रही हो तो वहाँ ज़रूर कर दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। नए कार्यों की तरफ मत जाइएगा, वो बात ध्यान रखते हुए कार्य करें, चलते हुए कार्यों में काम करें। नया मुहूर्त करने के लिए दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। इस बार लोहड़ी और मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है, तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन और साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं, लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है कि भाई इन दिनों के बाद, अब सर्दी जब दोबारा आरंभ होगी उसके बाद इन सब चीज़ों खाइएगा, नहीं तो स्किन डिसीज परेशान करने के योग बनाएंगे। गुड़ इत्यादि का सेवन इसके बाद थोड़ा कम करने का प्रयास करना चाहिए, तिल इत्यादि का सेवन कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये क्षेत्र
क्षेत्र का प्रभाव है, यानी उस क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें हमको व्यवस्था रखने का प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश ये करें, इसको अच्छे समझते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस लोहड़ी के महाउत्सव पर सुंदरकांड का पाठ जैसे मंगलवार पे रखा जाता है वही रहेगा, साथ में भगवान की प्रसन्नता के लिए लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए शनि मंगल का टकराव चल रहा है और मंगल अभी उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन अस्त अवस्था में जाएंगे। तो ऐसे में मंगल के प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने नाम से भी सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराने में सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आश्रम के समस्त फ़ोन नंबर्स यहाँ उपलब्ध हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, माँ भगवती की कृपा से उनके सानिध्य में ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो इस दिन मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 6 बजे से लेकर वही रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में भी भाग लीजिए, सुंदरकांड का पाठ भी करिए, सवा मनी का भोग भी रहेगा, हनुमान जी को चोला भी चढ़ेगा। और ये सत्य माने, मंगल के नेगेटिव प्रभाव, शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो अवश्य आप करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ करिए, कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो कन्या राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से लोहड़ी के दिन एक खास उपाय यदि आप कर लें तो सत्य मानिए आपकी बहुत सारी अलाएँ बलाएँ दूर होने के योग बन जाते हैं। लोहड़ी का पर्व जो विशेष तौर पर पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में मनाया जाता है, जहाँ होली नहीं बनती वहाँ पर लोहड़ी बनती है। और ये लोहड़ी वास्तविक तौर पर आपके दरिद्रता को दूर करने का अद्भुत योग होता है। लोग तो केवल उत्सव में इसके पर्व के महत्व को, वैज्ञानिक महत्व को भूल जाते हैं, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक खास उपाय आप नोट कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। शाम के समय यदि आप कोशिश ये करें, एक 8 बजे के आसपास एक बहुत सुंदर मुहूर्त बनेगा। उस मुहूर्त में आपकी राशि के दृष्टिकोण से साबुत नमक की डली, जो सेंधा नमक होता है, उस नमक की डली को अपने घर से ले जाइएगा, अपनी मुट्ठी में रख लीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने सिर पे से वार कर, जहाँ भी वो अग्नि प्रज्वलित हो रही हो लोहड़ी की, वहाँ उसमें उस नमक की एक डली को ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर उसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिएगा आपके पूरे वर्ष भर में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके अच्छे भी काम करते हैं, आपसे भाव रखते हैं, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। कई बार आपके चलते हुए काम रुक जाते हैं ना। तो ये उपाय बड़ी श्रेष्ठता से यदि आप करेंगे तो देखिएगा आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनने के योग बनेंगे। तो 14 तारीख के दिन कुंभ राशि वालों, बुधवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि और मकर संक्रांति का योग है। संपूर्ण प्रकृति में परिवर्तन का दिन है। सूर्य उत्तरायण होकर अपना नया खेल करने वाले हैं और इस बार उत्तरायण सूर्य जो हो रहे हैं, मकर संक्रांति हो रही है, एकादशी के संयुक्त रूप से आ रही है। बहुत सुंदर स्तवन का अवसर है। इसके पूरे रहस्य हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा योग है। मेहनत ज़्यादा होती दिखाई दे रही है, मेहनत का लाभ भी प्राप्त करने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए समय व्यर्थ नहीं जाने वाला आपका, ये समय बहुत बढ़िया से है। लेकिन थोड़े से ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, चंद्रमा कमज़ोर हो गए हैं, बुध अस्त चल रहा है, शुक्र अस्त चल रहा है, मंगल अस्त चल रहा है। तो इन सब अस्त की वजह से कहीं ग्रहों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे। लेकिन ये सूर्य का ये परिवर्तन नई महत्वाकांक्षा को लेकर आपके लिए कुछ नया योग बना के ला रहा है। आकांक्षा हो बट महत्वाकांक्षा ना हो। बहुत बड़ी सोच, बड़ी छलांग लगाने के लिए आपकी मशीनरी तैयार होती दिखाई दे रही है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। बस सीमा में रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एक पुरानी कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बस इस स्थिति को मत लाना। अगर इस स्थिति से नहीं, आप समझने का तरीका ऐसा समझ लीजिए कि जितनी औकात हो उतनी ही बड़ा कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे हम कोई बहुत बड़ा ख्वाब देख ले, उसको पूर्ण करने के लिए उतनी एनर्जी ना हो, एनर्जी लेवल थोड़ा कम है इन दिनों, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपको किसी को, आपका कोई बहस चल रही है किसी से, आपको मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, बस उतनी छलांग लगाना, किसी पहलवान से मत भिड़ जाना। विजय तभी होगी जब आपकी सीमा में चीज़ें रहेंगी, विजय होने के योग है। तो इसलिए बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर संक्रांति का अवसर है, बहुत सुंदर पर्व है, इसका पूरा व्याख्यान अभी बताएंगे आपको। लेकिन एक खास उपाय कर लीजिए इस दिन। सूर्य का बल आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा बन के तैयार है। इस दिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए और खास तौर पे एक उपाय करना चाहिए। आने वाले 1 महीने तक ये सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़बरदस्त योग बनाकर तैयार करने वाले हैं। सूर्य ने किया क्या है कि बुध को, शुक्र को इन दिनों अस्त कर रखा है। बुध को, शुक्र को, मंगल इत्यादि को सबको अस्त कर रखा है। और ये कहीं ना कहीं अभी जो सूर्य मंगल का टकराव भी शनि का और मंगल का टकराव भी चल रहा है, तो विश्व में पूरा कहीं ना कहीं कोलाहल मचा हुआ है। ऐसे में जो सूर्य जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी होड़ की तरफ जा रहे हैं। इस वर्ष सूर्य का ही दिन है।
सूर्य का वर्ष चल रहा है, महत्वाकांक्षा जबरदस्त। कुंभ राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इस समय में आप बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ने की तरफ भागते दिखाई देंगे, तो ध्यान से थोड़ा चलने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी अपने आप में कहीं ना कहीं दाव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दाव पे लगाकर काम करोगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हो। मकर संक्रांति के दिन एक छोटा सा उपाय करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको गुड़ और तिल के बने हुए जो पकवान होते हैं उनका दान करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ एक जो है घड़ा सा ले लें, घड़े या कोई चीज़ ले लें, एक थैली ले लें, उसमें चावल का और काली उड़द का दान, साबुत काली उड़द का दान अवश्य करने का प्रयास करें। ये साबुत काली उड़द का दान आपके लिए पूरे वर्ष तक, नेगेटिव 7.5 चल रही है, देखिए इस समय ये उपाय कर लेने से पूरे वर्ष के लिए एक रक्षा कवच प्राप्त हो सकता है। तो इसको कर लीजिए, छोटा सा उपाय है तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो मकर संक्रांति का दिन बड़ा विशेष है। भारतीय संस्कृति में इसका प्रभाव इतना अद्भुत कहा गया है कि सूर्य शक्ति संपन्न हो जाते हैं। जो सूर्य कमज़ोर चल रहे होते हैं, समस्त शुभ कार्यों का प्रतिपादन इसके बाद से होना शुरू हो जाता है। आने वाले 6 महीने जो है वो हर कार्य के लिए श्रेष्ठ बन जाते हैं। नए मुहूर्त, नए कार्य करना, सब प्रकार से बड़े कल्याणकारी योग इस दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से है वो माना जाता है। सायन पद्धति से तो 21 दिसंबर के आसपास वो परिवर्तन करने की योग बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी हल्की सी 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है तो 23 दिन का जो फर्क आता है, उस दिन 14 जो जनवरी है उस दिन से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने का योग बनाते हैं और ये दिन बहुत खास है। इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि दान पुण्य जो किए जाए वो सर्व रूप से कल्याण के योग बनाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त शास्त्र में कहा गया है तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य, और साथ साथ तर्पण तो सबसे श्रेष्ठ है। ये गायत्री का यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। घटना बताती है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे और महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ करते करते समस्त जो लोग थे वो घोड़े के पीछे चल रहे थे। घोड़ा कहीं खो गया। इंद्र ने, कहा जाता है कि उस घोड़े को ले जाकर महाराज कपिल जहाँ विशेष तौर पर साधना रथ थे वहाँ उस घोड़े को बांध दिया, क्योंकि उसके बाद जब सगर के पुत्र वहाँ ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे तो देखा कि महामुनि वहाँ बैठे हुए हैं और किसी ना किसी, क्योंकि महाराज सगर के पुत्र थे तो उन्होंने उपहास किया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि जब क्रुद्ध हुए, शांत साधना कर रहे थे, उनकी साधना में भंग डाला गया व्यंग इत्यादि करने के बाद, तो पहले तो वो शांत रहे, लेकिन जब उनको जबरदस्ती साधना से उठाया गया तो उनके नेत्र से ज्योति उपस्थित हुई। उससे कहा जाता है 60,000 जो लोग थे वो वहीं भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जब ये कलंक लग गया महाराज सगर के जो वंश के अंदर, तो 3 पीढ़ियां, कहा जाता है कि महाराज सगर ने यथावत प्रयास किया कि उनकी किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, नहीं हुई। तो भगीरथ के जिम्मे ये काम आया कि माँ गंगा को प्रसन्न करें। 3 पीढ़ी तक माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर के जो वंश था वो लगा रहा। भगीरथ से प्रसन्न हुई माँ गंगा, और फिर जब भगीरथ गंगा को धरा पे अवतरण कराने के बाद, भगवान शिव की जटाओं से लेने के बाद जब आगे चलते हैं तो इस दिन गंगा सागर पहुँचते हैं। वो गंगा सागर वो तीर्थ स्थल है कि जहाँ पर गंगा पहुँचती हैं, जो कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में जहाँ पहुँच के गंगा उनके समस्त जो पितृ थे उनको तर्पण करती हैं और उनसे उनकी मुक्ति का योग बनता है। तो आप कोशिश ये करें, इस दिन कोशिश गायत्री जप कर गायत्री इत्यादि कर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कार्य, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य जो हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर योग पर आश्रम पे गायत्री यज्ञ रखा है। आप अपने पितरों के नाम से इस समस्त कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और इस दिन छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का दान, चावल का दान और ऊनी वस्त्रों का दान, जूतों का दान, इस प्रकार से शास्त्र के अंदर अनेक चीज़ों की बातें वर्णित हैं। तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। ये बड़ा पुण्यदायक अवसर माना जाता है और इसके बाद से आगे का कार्य आरंभ होता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन सुंदर रूप से बुधवार के दिन जिस प्रकार से ये मकर संक्रांति का एकादशी के साथ युक्त होकर बन रही है, तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, भगवान विष्णु का भी जो पूजन, सब गदाधर भगवान का पूजन, आपके पितरों को तर्पण करने का, पितरों के निमित्त जो आत्म शांति प्राप्त कराने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। तो अवश्य इस दिन जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास करें।
गायत्री जप करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। स्नान इत्यादि करने के बाद, तीर्थों में स्नान कराने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद भगवान के निमित्त अवश्य, और जल देने का तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से जल दिया जाता है। थोड़ा तांबे के लोटे में जल इत्यादि लेकर, थोड़ी सी रोली लेकर, पीले पुष्प लेकर अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। फिर वहीं तर्पण इत्यादि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा करने का प्रयास करना चाहिए अपने पितरों के 3 पीढ़ियों तक। शास्त्र में वर्णित है कि हम सबको अपने 3 पीढ़ी तक अवश्य यथाउचित भाव से तर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं ये बड़े श्रेष्ठ हैं और करने से पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है। और इससे शास्त्र में वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, गायत्री जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह, तर्पण इत्यादि, ये पितरों के निमित्त कैसी भी कुंडली में योग हो, कैसे ही बार बार आपके पितर आपके सपने में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद आपके पितरों से हटती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितर अपेक्षा कर रहे हैं। या आपका व्यवसाय लगातार सब कुछ बढ़िया करते हुए भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, परिवार में शांति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सब कुछ ठीक होते हुए भी, ये सब के सब लक्षण है कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपके जीवन में। पितृ दोष नहीं होता, बहुत सारे लोग पितृ दोष में फंस जाते हैं। पितृ ऋण है कि जिसकी निवृत्ति आप सबको शास्त्र के प्रमाण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि जो करता है उसके जीवन से ये समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस सुंदर तिथि में आप ये कार्य करने का प्रयास करें। गंगा जो विशेष तौर पर योग है, जहाँ पर गंगा सागर है, वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर अपने पितरों की तर्पण करने के लिए। जब भगीरथ के पितृ तर्पित हो गए, इस तर्पण हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो आप सबके पितृ भी मुक्ति के लिए अवश्य इस शुभ तिथि से आगे सुंदर योग बनाएंगे। तो इसको भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक तौर पर समझा है, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शोध किए गए हैं। और हमने तो एक बहुत बड़ी आश्रम से पुस्तक प्रकाशित करी, प्रेतात्माओं से मिलिए, और उसमें हमने ऐसे रिजल्ट दिए हैं, समझे हैं कि बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रभाव करते हैं इन सब घटनाओं के माध्यम से, कैसे पितरात्माएं आती हैं, तो उस सब संबंध में जबरदस्त शोध शास्त्र में वर्णित है और उनको आपको समझने की आवश्यकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी बॉम्बे, आज से 100 साल पहले एनी बेसेंट, डब्ल्यू.एल. बीटर इत्यादि, इन सब के साथ में बैठकर बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है विदेशी मनीषियों के द्वारा, विदेशी मनीषियों के द्वारा, भारतीय मनीषियों के द्वारा भी। और ये बिल्कुल मृत्यु के बाद जो जीवन है वो एक प्रत्यक्ष विज्ञान शास्त्र में वर्णित है। और हमारे पुराण इत्यादि में तो अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक शोध इस सब के बारे में बताया गया है। समय समय पर कालांतर विशेष ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके देखा है। और आप इसको ऐसे ही वेगली ना समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कपोल कल्पित कल्पनाएं, बिल्कुल कपोल कल्पित नहीं है। मृत्यु केवल जीवन से लेकर मृत्यु तक का इन्वर्टेड कॉमा बंद जीवन नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। अज्ञात से आते हैं, अज्ञात में चले जाते हैं। और नहीं तो आप समझें इस संसार का मतलब क्या था भगवान को बनाने का, केवल इसीलिए कि भाई जन्म लो और फिर मर जाओ और सब कुछ यहाँ पर। ये जो आपके साथ जीवात्मा के साथ पुण्य और पाप ट्रेवल करते हैं ना, वही आपके जीवन में कष्ट और सुख का योग बनाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, जो जन्म है इसी समय में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, तो इसमें जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनका शोध का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। 15 तारीख का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कुछ खास योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक अच्छा योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल होने जा रहे हैं उच्च के, बस मंगल की थोड़ी ताकत कम है, तो इसको यदि आप ताकत देने का प्रयास करेंगे तो ये अकेले ही आपके लिए बहुत बढ़िया योग बना सकते हैं। मंगल का एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि शनि के साथ जो उनका क्लैश चल रहा था वो अब समाप्त की तरफ आ गया है। तो अब मंगल को थोड़ी ताकत देने की ज़रूरत है। और मंगल इस प्रकार का योग बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि राहु जो आपकी राशि में इस वक्त लग्न में चल रहे हैं, राशि में ही चल रहे हैं, और उन्होंने बहुत अंधकार मचा रखा है, उसके नेगेटिव प्रभाव को भी ये मंगल कम करने की शक्ति दे सकते हैं। लेकिन सब कुछ होगा मंगल को ताकत देने से। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो परिवर्तन का योग बन रहा है। थोड़ा सा अपने आप को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ताकत देने का प्रयास कीजिए, हिम्मत जगाइए। शनि की 7.5 जब होती है तोड़ती है व्यक्ति को, तो आप ध्यान रखें कि कई बार ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी और पॉजिटिव होने के योग आपकी राशि में बनकर आएंगे। तो एक काम कीजिएगा, इन दिनों एक बात ध्यान रखने का प्रयास करें, आने वाले 20-30 दिन कहीं गरीब जो परित्यक्त लोग पड़े हों, कन्याएं विशेष तौर पर हों, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोई सपोर्ट, कहीं शादी का योग बन जाए किसी का,
कहीं कन्यादान का योग बन जाए, कहीं आपके लिए आसपास में कोई गरीब का लोग हों, ज़रूरतमंद लोग हों, अवश्य आगे बढ़ कर सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। आपके पूरे वर्ष तक ये जो ग्रह योग है नेगेटिव से पॉजिटिव होने का रास्ता बना लेंगे। ये छोटे छोटे उपाय हम आपको बता रहे हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि ने एक नई चाल चली है जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक सुंदर योग का निर्माण कर रहा है। बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा, पंचम से एकादश भाव में चंद्रमा, ये राजयोग का निर्माण करता है, धन योग का निर्माण करके तैयार हो गए हैं आपके लिए। आपके बुद्धि बल से कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति, कैश का फ्लो यानी धन का आगमन आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। ये धन का आगमन हो सकता है, फंड्स की व्यवस्था होने के योग आपकी राशि में सुंदर तरीके से बनकर तैयार है, तो इसका उपयोग करते अवश्य करने का प्रयास करें। ये जो योग बना है ये बहुत सुंदर दिन बना है, शुक्रवार का फ्राइडे का दिन है और साथ साथ इस दिन जो है वो त्रयोदशी भी पड़ रही है, तो ऐसे में कोशिश ये करें इसका और लाभ लेने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि यदि आप इस उपाय को कर लें तो बहुत सुंदर स्थिति से आपके लिए महालक्ष्मी कृपा बन सकती है। शुक्रवार का अवसर है, शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उस समय के लेकर करीब करीब 40 मिनट तक आपको पता चल जाएगा सूर्यास्त किस दिन होता है। आप किसी भी आप ऐप में जाके देख सकते हैं, आपके क्षेत्र में जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे लेकर 40 मिनट के अंदर अंदर है। इस मुहूर्त में प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा एक जल लें, जल में थोड़ा इत्र डालें, गंधोदक बन जाएगा। जो तेल युक्त गंधोदक होता है, इत्र होता है, तो परफ्यूम तो आपके पास होगा, थोड़ा सा परफ्यूम लेकर भगवान शंकर का उससे अभिषेक करने और साथ में थोड़े तिल भगवान पे अर्पित करने का प्रयास कीजिए। और ये खास तौर पर बहुत बढ़िया उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शुक्रवार के दिन प्रदोष बढ़ रहा है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति का योग है। साथ में बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। शास्त्र में कहा गया है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधयुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो अवश्य ये माघ का महीना चल रहा है। शास्त्र कहता है काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। प्रयाग के महीने जो माघ के महीने में बिल्वपत्र जो अर्पित करता है भगवान शंकर को, उनके समस्त भगवान शंकर दोष हर देते हैं। प्रदोष का योग है जिस दिन भगवान शंकर स्वयं भ्रमण करते हैं पृथ्वी का, पार्वती जी के साथ, गणों के साथ, और कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। तो इसमें अवश्य ये उपाय कर लेंगे तो कल्याण होगा। 17 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चतुर्ग्रही योग निर्माण होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 12वें भाव में ये बहुत विशेष है। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, ये चारों चौकड़ी लगाकर आपकी राशि में बहुत अजीब प्रकार का योग आपकी राशि में बनाकर बैठ गए हैं और ये कहीं ना कहीं क्लैश दे रहा है, द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। शनिवार के दिन ऐसे चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, इससे आपको बहुत बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। एक सफलता की तरफ अग्रसित कर रहा है, एक बड़ी ऊंची सोच दे रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं नीचे से आपकी पृथ्वी, आपका जो बेस है उसी को गायब करता दिखाई दे रहा है। विचार बहुत पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये जो चाल है ये बहुत विचित्र है। इस समय 7:30 का दौर चल रहा है, तो ऐसे में इस चंडाल चौकड़ी से आपको विशेष तौर पर बचने की आवश्यकता है। चंडाल चौकड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु आपके लग्न में चल रहा है और ऐसे में ये ग्रह जो है बड़ी सावधानी से आपको कार्य करने की ज़रूरत है। शनि को मनाओ, सदा सुख को पाओ। इस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन, सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बड़ा ज़रूरी रहेगा, कल्याण करेगा आपके लिए। 18 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि का योग बन रहा है और साथ साथ ग्रहों ने परिवर्तन की भी एक योग बनाया है। ये परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए कोशिश ये करें इस मौनी अमावस्या के दिन कुछ खास हिदायत आपके लिए, थोड़ा शांत होकर काम करने का प्रयास करें और मौनी अमावस्या के दिन मौन का सहारा, चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। समय दिन का बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से मनोमस्तिष्क पे समय भारी पड़ता दिखाई दे सकता है। तो शाम से पहले पहले कोशिश ये करें विशेष काम निपटाने का प्रयास करें। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, तीर्थ जल का स्नान करना चाहिए। तो कोशिश ये करें, अगर तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में यदि गंगा जल पड़ा हुआ है थोड़ा सा एक जल में डाल लीजिए और उसी से स्नान कर लीजिए। कई लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि किसी भी जल में गंगा जल मिला देने से मदिरा के समान हो जाता है। गंगा आप मान के चलें जहर इतना सा हो या किसी में भी जाए तो वो जहर ही बनाएगा। गंगा परम पवित्र है, गंगा उस जल में पड़ जाती है तो वो पवित्र ही हो जाता है। तो इसलिए इस नेगेटिव भाव को, पुण्यों को जो लोग वंचित करने का प्रयास करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गंगा जल अपवित्र कौन सा होता है उस बारे में समझ लीजिए।
जब सूतक काल में गंगा जल को लाया जाता है, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, उस समय तीर्थ में जाते हैं, वो गंगा जल कई लोग वहाँ से भर लाते हैं। वो गंगा जल यानी सूतक चल रहा है, अभी किसी की अंत्येष्टि कर्म करने गए हैं या पिंडदान करने गए हैं, या कहीं ना कहीं आप विशेष तौर पर आप गए कि आप अस्थि विसर्जन करने गए, वहाँ से गंगा जल यदि लाएंगे तो वो पवित्र, वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। वो केवल उसी समय तक रखना है बस खाली। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित कथावाचकों ने इस संबंध में कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है, तो इस बात में शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। हमने शास्त्र की विधि आपको समझाने का प्रयास किया। मौनी अमावस्या है, कोशिश ये करें, इस दिन तो समस्त तीर्थों के जल गंगा के समान पवित्र होते हैं, तो इसलिए हर तीर्थ को, अपने घर को ही तीर्थ माने सबसे पहले तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें, कल्याण होगा आपकी राशि में। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है। यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं, और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ, तो ये प्रायश्चित ही है। जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए, आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटू और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अमावस्या तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें, जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। ये अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए। गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों, 19 जनवरी का दिन बहुत विशेष है, सोमवार का अवसर है और उस दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। अननेसेसरी कामों से बचें। स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है और जो पैसे अननेसेसरी की जगहों में खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। सोच समझ कर चीज़ों को करें, ऐसे ही हवा में ना बहें। इस समय ऐसा है, किसी ने कहा हल्की सुनी बात कि कहाँ गए, अरे हमने ऐसा किया था, हमारा ऐसा हो गया, और आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब तो आजकल बहुत चल रहा है, और यूट्यूब पे जाए सुने आपने कह रहे उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कर दिया, ये कर लो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसी बातों में मत आना। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग ऐसा चल रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच, ज्ञान के युक्त कार्य करने की बात कीजिएगा, हवा में मत आइएगा। हवा में आने के कारण से समय आप पे भारी पड़ सकता है, खर्चे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें। गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, कल्याण करेंगे। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब एक समझें कि बहुत सारे बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना,
पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझे ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में, आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं। आप उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ करकर उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में, और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है, भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो, कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। कुंभ राशि वालों, 20 तारीख के दिन ग्रहों का सबसे बड़ा एक परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और हम कहेंगे इस वर्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग इस दिन बनकर तैयार हो रहा है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, गुप्त नवरात्र का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। लेकिन ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बड़ा एक 2 धारी तलवार वाला समय चलता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का इस दिन का योग तो थोड़ा भारी है ही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने पैसों का। खासतौर पे कहीं ना कहीं आपके धन पर सेंध लगाने का कोई प्रयास कर सकता है। इससे भी बड़ा परिवर्तन एक ये होने जा रहा है कि शनि महाराज इस दिन अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 7.5 के अंतिम दौर में आपके शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं वो बिल्कुल बदलते हुए अवस्था में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग की आपने एक जनरल बात सुनी होगी कि जाते हुए शनि बहुत कुछ दे के जाते हैं, और लोगों को लग रहा है कुंभ राशि वालों की 7.5 खत्म होने वाली है अब तो बिल्कुल जहाँ भी जो भी होगा शनि महाराज सब कुछ दे के जाएंगे। 2.5 साल नहीं दे के जाते हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि समझें तो शनि के गोचर में जहाँ पदार्पण हो रहा है, शनि वहाँ पर बहुत ताकतवर होने जा रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और शनि धन भाव में चलते हुए कहीं ना कहीं आप पर जुर्माना करने के योग बना सकते हैं, आपके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं खराब करने के योग बना सकते हैं। हाँ, आपके लिए एक बात अच्छी होती दिखाई दे रही है कि आपके जो कहीं नेगेटिव प्रभाव है उनसे बचाने के योग जरूर बना सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बंधन तोड़कर आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना, अभी 7.5 का पूरा टाइम बाकी है और ये 7.5 के जो 7 अभी जो महीना जो शनि का इस वक्त योग बनकर तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी ऊंची छलांग जो है वो आपको फंसा सकती है। बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। कोई नया कार्य करने से पहले हम कहेंगे बिल्कुल ना कीजिए, कोई नए काम में हाथ ना डालें, अच्छे जन्मपत्री को चेक कराएं, उसके बाद ही आगे जाने का प्रयास करें। ये आने वाला जो पूरा समय है अभी इस वर्ष का, जो शनि महाराज जिस प्रकार से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करके तैयार हो गए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फूंक के कदम रखने के लिए होगा। शनि के जो मैक्सिमम उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अपने लिए करें, हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और ऐसे में जितना हो सकता है वो बचते हुए कार्य करें।
तो ऐसे हुए इस शनि के महाराज को बहुत हल्के में बिल्कुल लेने का प्रयास मत कीजिएगा। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे। और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा, शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यपति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यपति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बच जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है। और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है। क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है।
आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंध दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहां भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए, इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाएँ। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की 7.5 आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएँ आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं
और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें, और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है। बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे, और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं, और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।